गया। बिहार के सीवान जिले से एक चुनावी और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की लड़ने की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। बताते चले कि इधर 2 दिनों से जिस तरह से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र और खास करके पूरे सीवान जिले की अगर हम बात कर लें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की सीट पर वहां से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर हो रही है। बताते चले कि जब से मनोज सिंह का टिकट कटा, वहां से जो सीट है रघुनाथपुर की जेडीयू के खाते में चली गई और उसके बाद से एनडीए ने जिस तरह से वहां पे अपना कैंडिडेट उतारा है, उसके बाद से हरिशंकर यादव का जो नाम है वो पीछे चलने लगा और अचानक से वहां से अगर नाम कोई आने लगा सामने तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। हालांकि इस खबर पर अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक एटीएन लाइव को जो खबर मिली है और हमारी खबर सटीक होती है, सबसे बड़ी खबर है। और सटीक के अलावा आपको बताते चले कि जिस तरह से जो क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है, कई लोगों से टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है, तो उस पर लोग दबी जुबान से भी, राजद के भी कुछ नेताओं से भी बातचीत हुई है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हिना साहब जो कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे भी कुछ राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्ट लिखा गया है और पोस्ट में यह बताया गया है कि इस बार अब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की नई उम्मीदवार होंगी हिना साहब, आरजेडी की उम्मीदवार होंगी, महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी हिना साहब। आपको बताते चले कि अगर हिना साहब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो वाकई आपको हम बता दें कि रघुनाथपुर की जो लड़ाई होगी काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि आपको हम बताते चले कि वो सीधी लड़ाई अब मानी जाएगी मोहम्मद शहाबुद्दीन और नीतीश कुमार की लड़ाई मानी जाएगी। क्योंकि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए थे और कुछ ऐसी बात बोले थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार को बुरा लगा था, तो जाहिर तौर पर सीवान की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जाएगी, रघुनाथपुर की सीट। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई जो खबर हम दिखा रहे हैं वो वाकई में इस खबर पर, एटीएन लाइव की खबर पर मुहर लग रही है। और एक चीज आपको बता दें कि आरजेडी के खाते में वो सीट है, क्योंकि हरिशंकर यादव वहां के वर्तमान में विधायक हैं। तो जाहिर तौर पे विधायक ने यह भी कहा था, कुछ दिनों पहले बयान भी दिया था कि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से कोई भी व्यक्ति, चाहे उनका बेटा उसामा भी आए, तो हम यह सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से खलबली मच गई है और सीवान की जो राजनीतिक है वो पूरी तरह से एक बार गर्म हो गई है जब से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम आने लगा है। हालांकि आज से कल तक इन नामों पर जिस तरह से जो चर्चाएं हैं, मुहर अगर लगनी होगी तो जरूर लग जाएगी, क्योंकि सीवान में दूसरे चरण में चुनाव होना है और उसको लेकर के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। नामांकन जो है 9 तारीख यानी कि आज से लेकर के और 16 तक चलेंगे, तो ऐसे में 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से जो सीट वहां पे दिखाई दे रही है वो अब इस पूरे जिले की हॉट सीट हो जाएगी, क्योंकि हिना साहब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, साथ ही साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और ऐसे में मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो पकड़ है लोगों पर, तो कहीं ना कहीं वो सीधा फायदा हिना साहब को मिल सकता है। और उनका जो प्रतापपुर जो गांव है वो भी आपको रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो आपको फिर से हम एक बार बता दें कि यह बड़ी खबर है सीवान से कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर हिना साहब वहां से आ रही हैं तो मोहम्मद कैफ या और भी कई ऐसे नाम हैं जो शायद हो सकता है कि हिना साहब को समर्थन दे दे। लेकिन यह अभी कहना बिल्कुल जायज नहीं होगा कि आखिरकार वाकई हिना साहब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है कि हिना साहब हो सकती हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार। तो इस बड़ी खबर को देखने के लिए और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और भी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें। और पूरे सीवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र से तमाम जो चुनाव से जुड़ी खबरें हैं, छोटी या बड़ी खबरें हैं,
वो बिल्कुल आप उस खबरों से अपडेट रहे और इसके लिए एटीएन लाइव को अभी और तुरंत सब्सक्राइब करें।